सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान प्रयागराज से मनोचिकित्सक हूं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसको हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे खाने की जो प्रक्रिया है या खाने की जो हैबिट है इससे संबंधित बीमारी है। खाने के लिए जैसे एक सामान्यतः हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को इतना खाना चाहिए कि उसको कैलोरी और न्यूट्रिशन के हिसाब से एक बैलेंस डाइट जो है दिन भर में मिल जाए, और ना बहुत अधिक खाना चाहिए कि उसके अंदर शरीर के कैलोरी का अधिक बहुतायत हो जाए और वो ओबेसिटी या इस तरीके की प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़े, और ना ही इतना ज़्यादा कम खाना चाहिए कि वो कैकेक्सिया या शरीर के क्षय जैसी प्रॉब्लम में चला जाए। तो ये बैलेंस बना रहे, इसके लिए व्यक्ति को स्वस्थ मानसिक अवस्था में भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जो खाने से संबंधित समस्याएं हैं व्यक्ति के वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं जिसकी वजह से खाने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं शारीरिक समस्याएं जिसकी वजह से व्यक्ति को खाने की दिक्कतें होती हैं। अगर बात करें शारीरिक दिक्कतों की तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां और ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट की डिजीज़ेस, इस तरीके की क्रॉनिक बीमारियों में व्यक्ति को पाचन से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, और जिसमें आंत और पेट से संबंधित भी रोग हैं। तो पाचन से संबंधित दिक्कतों की वजह से व्यक्ति या तो खाने को सही से पचा नहीं पाता, और साथ ही साथ उसमें भूख वगैरह भी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से उसका जो ये खाने का प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक समस्याओं की तो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं जिसमें भी हम देखते हैं कि खाने की जो हमारी हैबिट है या आदत है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, या दूसरे तरीके के मनोविकार हैं जिसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति खाना कम कर देता है। इसी प्रकार से एटिपिकल डिप्रेशन एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति खाना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी बीमारियां हैं जो शारीरिक हैं या मानसिक हैं और हमारे खाने की आदत को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सीधा भी कई ऐसी मनोविकार हैं जो सीधा रूप में खाने की आदतों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी आदतें जो हमारे खाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं तो मुख्यतः वो 6 प्रकार की हैं, जिसमें जो सबसे विचित्र प्रकार की हैं वो एक प्रकार की समस्या है जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अजीब प्रकार की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को अपने आप को ज़बरदस्ती मोटा मानने लगता है, और इस वजह से कि वो अपने आकार प्रकार से नाखुश होता है, वो बात उसके दिमाग में इतना घर कर जाती है कि वो खाने के प्रति एक तरीके का विकर्षण पैदा कर लेता है मन में, और खाने को नकारात्मक और हे दृष्टि से देखने लगता है। ऐसी स्थिति में उसको खाने की चीज़ों का न केवल स्वाद ही अजीबोगरीब लगने लगता है बल्कि उसका अभिरुचि खाने के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एनोरेक्सिया की नर्वोसा की तरह से ही एक बीमारी होती है जिसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति मोटे होने की समस्या से इतना चिंतित होता है कि वो खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती स्वतः से हाथ डाल करके उल्टी कर देता है। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं। इसमें एक समस्या है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है और हमारे देश में भारतवर्ष में भी बहुत कॉमन है। इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें व्यक्ति का आदत ये होता है कि उसको जब भूख लगता है तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी से बहुत ढेर सारा आहार ग्रहण कर लेता है, और इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति अक्सर पेट से दर्द और खाने की अत्यधिक समस्या की वजह से पेट में सूजन इत्यादि समस्याओं का अपने घर परिवार में वर्णन करते रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ खाने की समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें व्यक्ति अखाद्य पदार्थों का सेवन करता है। अखाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो या तो हानिकारक हैं या हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के हिसाब से महत्वहीन हैं।
और व्यक्ति इनको खाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तियों के न्यूट्रिशन प्रभावित हो सकता है और आहार के एब्जॉर्प्शन में या उसके शरीर में पोषण में दिक्कत आती है, और साथ ही साथ इसकी वजह से पेट में कृमि या कीड़े वगैरह की भी संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या हम प्रायः बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में देखते हैं। इस समय वो जैसे मिट्टी के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं या खड़िया चौक इत्यादि का, या कभी कभी वो जो है पेंसिल की नोक वगैरह का सेवन करने लगते हैं। ये एक तरीके की समस्या है जिसमें व्यक्ति कभी कभी तो कई खतरनाक चीज़ों जैसे साबुन इत्यादि का भी सेवन करने लगता है। इसको हम इस समस्या को हम पीका के नाम से PICA के नाम से जानते हैं, और ये समस्या जो है अखाद्य पदार्थों के सेवन की क्रेविंग के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि पीका से ग्रसित व्यक्ति, बच्चे और बहनें किसी एक विशेष पदार्थ के प्रति ही आकर्षण ज़्यादा महसूस करती हैं। इसी प्रकार से कुछ और विचित्र प्रकार के खाने से संबंधित व्याधियां होती हैं, जिसमें एक रूमिनेशन डिसऑर्डर है। रूमिनेशन डिसऑर्डर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जैसे गाय भैंस का खाने का प्रक्रिया होता है, तो वो पहले खाने को जल्दी से जल्दी अपने आंतों में अपने आमाशय में निगल लेती हैं और उसके बाद उसको मुंह में ला करके उसको अच्छे से चबा के दोबारा उसको खाते हैं। इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहते हैं। कभी कभी ये प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों में भी हो जाती है, तो व्यक्ति खाने को पहले निगल लेता है और फिर इसी खाने को दोबारा मुंह में ला करके और जो है पूछता है, और उसके बाद कभी कभी निगल लेता है और कभी कभी थूक भी देता है। इसी प्रकार से एक व्याधि है जिसको अवॉइडेंट या रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें व्यक्ति खाने के प्रति बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है, उसको खाने का स्वाद नहीं आता है। किंतु इसमें और एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी में ये भिन्नता होती है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी में व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से नाखुश होकर के खाने के प्रति विकर्षण महसूस करता है, लेकिन एवॉइडेंट या रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो खाने के प्रति ही उसका मोह खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जो है जो खाने से संबंधित व्याधियां हैं उनको जानना समाज में बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि कभी कभी जैसे व्यक्ति हमारे यहाँ परिवार में खाना नहीं खाते हैं ठीक से, महिलाएं खाना नहीं खाती हैं ठीक से, तो हम इसको सामान्य मामला समझते हैं और उनके पोषण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके आगे चल करके विभिन्न प्रकार की दूसरे शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमको एक जागरूक नागरिक की तरह ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी महत्व देना है, और हमारा खाना ही हमारा जीवन का मूलभूत आधार है जिससे हमारा जीवन चलता है। इसलिए हमें इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।